हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के इंग्लिश के बिहाइव टेक्स्ट बुक का पोएम नंबर 6 है, नो मेन आर फॉरेन बाय जेम्स किर्कअप। इसका आज हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। फ्रेंड, इसका पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें आपको 30+ एमसीक्यूज मिलेंगे, और ये पार्ट सेकेंड है, इसमें भी आपको 20+ एमसीक्यूज मिलेंगे। तो यदि आपने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और इस वीडियो के आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए बिना देर के हम इसे स्टार्ट करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, टू हेट आवर ब्रदर्स, यानी अपने भाइयों से नफरत करना। हु आर ब्रदर्स हियर, यहाँ भाई कौन है? ए ऑप्शन है फेलो सिटीजन्स, यानी साथी नागरिक। बी ऑप्शन है पोएट्स एक्विस्टेंसेस, यानी कवि के परिचित। सी ऑप्शन है नेटिव्स ऑफ आयरलैंड, यानी आयरलैंड के मूल निवासी। डी ऑप्शन है पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, यानी अन्य देशों के लोग। तो इसका सही ऑप्शन है डी, पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, यानी अन्य देशों के लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड हियर अस मीन्स, यानी हमें याद रखना चाहिए जब भी हमें बताया जाए यहाँ हम का अर्थ है। ए ऑप्शन है सिटीजन्स ऑफ पोएट कंट्री, यानी कवि के देश के नागरिक। बी ऑप्शन है सिटीजन ऑफ द नॉर्थ, यानी उत्तर के नागरिक। सी ऑप्शन है द रीडर्स, यानी पाठक। डी ऑप्शन है पोएट्स लीडर्स, यानी कवि के नेता। तो इसका सही ऑप्शन है सी, द रीडर्स, यानी पाठक, जो पढ़ने वाले हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, कंडेम्ड मीन्स, यानी निंदा का अर्थ है। ए ऑप्शन है क्रिटिसाइज, आलोचना करना। बी ऑप्शन है डिनाउंस, यानी निंदा करना। और सी ऑप्शन है कास्टिगेट, यानी तिरस्कार करना। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इन द पोएम नो मेन आर फॉरेन व्हेन एनीवन टेल्स अस टू हेट आवर ब्रदर्स देन वी डैश आवरसेल्व्स। नो मेन आर फॉरेन कविता में जब कोई हमें दूसरों से नफरत करने के लिए कहता है तो हम, यानी हम स्वयं। ए ऑप्शन है डिप्राइव, यानी वंचित होते हैं। बी ऑप्शन है अपलिफ्ट, यानी उत्थान होता है। सी ऑप्शन है चीट, यानी धोखा दिया जाता है। और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स चीट, यानी धोखा का वर्णन करने वाले शब्द का पता लगाएं। ए ऑप्शन है बेट्राय, यानी विश्वासघात। बी ऑप्शन है फूल, यानी मूर्ख। सी ऑप्शन है टेक अवे, यानी ले जाओ। और डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, बेट्राय, यानी विश्वासघात। 6 नंबर क्वेश्चन है, डज द पोएट इनकरेज हैट्रेड फॉर ब्रदर्स इन द पोएम नो मेन आर फॉरेन, यानी क्या कवि नो मेन आर फॉरेन कविता में भाइयों के लिए नफरत को प्रोत्साहित करता है? ए ऑप्शन है यस। बी ऑप्शन है नो। सी ऑप्शन है ओनली फॉर सोल्जर्स एट वार फ्रंट, यानी केवल युद्ध के सैनिकों के लिए। डी ऑप्शन है फॉर द ग्रीडी वंस, यानी लालची लोगों के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है बी, नो, यानी नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन है, इन द पोएम नो मेन आर फॉरेन द पोएट एम्फेसाइजेज दैट वी शुड नॉट कंसीडर एनीवन एज आवर। नो मेन फॉरेन कविता में कवि इस बात पर जोर देता है कि हमें किसी को भी अपना नहीं मानना चाहिए। क्या नहीं मानना चाहिए? ए ऑप्शन है ब्रदर्स, यानी भाई। बी ऑप्शन है सोल्जर, यानी सैनिक। सी ऑप्शन है एनिमी, यानी दुश्मन। और डी ऑप्शन है बिलव्ड, यानी प्रिय। तो इसका सही ऑप्शन है सी, एनिमी, यानी दुश्मन। 8 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट जेम्स किर्कअप बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट कंट्री डजंट मेक वन, यानी कवि जेम्स किर्कअप के अनुसार एक अलग देश से संबंधित एक नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? ये ऑप्शन है वायलेंट, यानी हिंसक। बी ऑप्शन है डिफरेंट, यानी भिन्न या अलग। और सी ऑप्शन है केयर फ्री, यानी लापरवाह। और डी ऑप्शन है इनडिफरेंट, यानी उदासीन। तो इसका सही ऑप्शन है बी, डिफरेंट, यानी अलग या भिन्न। 9 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग व्हेन द हार्वेस्ट इज पीसफुल एज मेंशन्ड इन द पोएम नो मेन आर फॉरेन, यानी जब नो मेन आर फॉरेन कविता में उल्लेख किया गया है कि फसल शांतिपूर्ण है। तो ऑप्शन है पीरियड ऑफ हार्श विंटर, यानी कठोर सर्दी की अवधि। बी ऑप्शन है पीरियड ऑफ लॉन्ग विंटर, यानी लंबी सर्दी की अवधि। सी ऑप्शन है पीरियड ऑफ कल्टीवेशन एंड पीस, यानी खेती और शांति की अवधि। और डी ऑप्शन है पीरियड ऑफ वार, युद्ध की अवधि। तो इसका सही ऑप्शन है सी, पीरियड ऑफ कल्टीवेशन एंड पीस। 10 नंबर क्वेश्चन है, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर हियर ईच अदर मीन्स,
यानी याद रखना, जब हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं, यहाँ एक दूसरे का अर्थ है। ए ऑप्शन है एमंग डिफरेंट कंट्रीमैन, यानी विभिन्न देशवासियों के बीच। बी ऑप्शन है एमंग द एलीज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, यानी उत्तर और दक्षिण के सहयोगियों के बीच। सी ऑप्शन है एमंग वेस्ट एंड ईस्ट, यानी पश्चिम और पूर्व के बीच। और डी ऑप्शन है बिटवीन पोएट एंड द रीडर, कवि और पाठक के बीच। तो इसका सही ऑप्शन है ए, एमंग डिफरेंट कंट्री मैन। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट में एंट्री कर चुके हैं। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट जेम्स किर्कप, व्हाट शुड वी रिमेंबर व्हेन वी टेक अप वेपन्स अगेंस्ट ईच अदर। यानी कवि जेम्स किर्कप के अनुसार जब हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो हमें क्या याद रखना चाहिए। ए ऑप्शन है वी मेक एवरीवन सैड, यानी हम सभी को दुखी करते हैं। बी ऑप्शन है वी डैमेज मदर अर्थ, यानी हम धरती माँ को नुकसान पहुँचाते हैं। सी ऑप्शन है वी डोंट वैल्यू डेमोक्रेसी, यानी हम लोकतंत्र को महत्व नहीं देते हैं। डी ऑप्शन है वी सीक वायलेंस, यानी हम हिंसा चाहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है वी डैमेज मदर अर्थ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज डिफाइल मीन, यानी डिफाइल का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है डैमेज, नुकसान। बी ऑप्शन है विल्ड, यानी बनाना या बिल्ड करना। सी ऑप्शन है डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट जेम्स किर्कप, हाउ डू वी डैमेज द अर्थ, यानी कवि जेम्स किर्कप के अनुसार हम पृथ्वी को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं। ए ऑप्शन है बाय व्हीकल्स, यानी वाहनों द्वारा। बी ऑप्शन है बाय लिफ्टिंग वेपन्स अगेंस्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाकर। सी ऑप्शन है बाय चीटिंग ईच अदर, यानी एक दूसरे को धोखा देकर। और डी ऑप्शन है बाय डिमीनिंग एल्डर्स, यानी बड़ों को नीचा दिखाकर। तो इसका सही ऑप्शन है बी, बाय लिफ्टिंग वेपन्स अगेंस्ट ईच अदर। 4th नंबर क्वेश्चन है, आवर हेल्स ऑफ द फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, व्हाट डज दिस मीन, यानी हमारी आग और धूल के नरक मासूमियत को नाराज करते हैं, इसका क्या मतलब है। ए ऑप्शन है वार डिस्ट्रॉय द प्योरिटी ऑफ एन इनोसेंट एटमॉस्फेयर, यानी युद्ध के निर्दोष वातावरण की शुद्धता को नष्ट कर देता है। बी ऑप्शन है फायरिंग हैपेंस ड्यूरिंग वार एंड किल्स पीपल, युद्ध के दौरान गोलाबारी होती है और लोगों की मौत हो जाती है। सी ऑप्शन है हेल इज नॉट फॉर द इनोसेंट, यानी नर्क मासूमों के लिए नहीं है। डी ऑप्शन है फायर एंड डस्ट आर अनहेल्दी फॉर द पैट्रियट्स, देशभक्तों के लिए आग और धूल अस्वस्थ है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, वार डिस्ट्रॉय द प्योरिटी ऑफ एन इनोसेंट एटमॉस्फेयर। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज आउटरेज ऑफ इनोसेंस मीन इन द पोएम नो मैन आर फॉरेन, नो मैन आर फॉरेन कविता में आउटरेज ऑफ इनोसेंस का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है इनोसेंस इज लॉस्ट, यानी मासूमियत खो गई है। बी ऑप्शन है इनोसेंस इज प्रीसियस, यानी मासूमियत कीमती है। सी ऑप्शन है वायलेटिंग द प्योरिटी, यानी शुद्धता का उल्लंघन करना है। डी ऑप्शन है वायलेटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी नियमों और विनियमों का उल्लंघन है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, वायलेटिंग द प्योरिटी, यानी शुद्धता का उल्लंघन। 6 नंबर क्वेश्चन है, आवर हेल्स ऑफ द फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, दिस फायर एंड डस्ट कम फ्रॉम, यानी हमारी आग और धूल के नरक मासूमियत को नाराज करते हैं, यह आग और धूल आती है। ए ऑप्शन है व्हीकल्स, यानी गाड़ियों से, वाहनों से। बी ऑप्शन है मशीन्स। सी ऑप्शन है वार्स, यानी युद्ध से। और डी ऑप्शन है इंडस्ट्री, यानी उद्योग से। तो इसका सही ऑप्शन है सी, वार्स, यानी युद्ध से। 7 नंबर क्वेश्चन है, आउटरेज मीन्स, यानी आउटरेज का अर्थ है। ए ऑप्शन है डिस्गस्ट, बी ऑप्शन है पीस, और सी ऑप्शन है स्कोल्ड, और डी ऑप्शन है इंगेज। तो इसका सही ऑप्शन है ए, डिस्गस्ट, यानी घृणा। 8 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट जेम्स किर्कप, व्हाट पॉल्यूट्स द एयर, यानी कवि जेम्स किर्कप के अनुसार वायु को क्या प्रदूषित करता है। ए ऑप्शन है फायर फ्रॉम वार, यानी युद्ध से आग। बी ऑप्शन है डस्ट फ्रॉम वार, यानी युद्ध से धूल। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ए और बी। और डी ऑप्शन है ब्लड फ्रॉम द वार, यानी युद्ध से रक्त या खून। तो इसका सही ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी। 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम नो मैन आर फॉरेन, नो मैन आर फॉरेन कविता के अंतिम छंद में क्या संदेश दिया गया है। ए ऑप्शन है ऑल मैन आर इक्वल, यानी सभी पुरुष समान है।
बी ऑप्शन है वी शुड नॉट हेट ब्रदर्स, यानी हमें अपने भाइयों से घृणा नहीं करनी चाहिए। सी ऑप्शन है वी आर टू क्लोज टू वार्स, यानी हम युद्धों के बहुत करीब हैं। डी ऑप्शन है वी शुड नॉट इंडल्ज आवरसेल्व्स इनटू वार्स अगेंस्ट ईच अदर, यानी हमें एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में खुद को शामिल नहीं करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है डी, वी शुड नॉट इंडल्ज आवरसेल्व्स इनटू वार्स अगेंस्ट ईच अदर। 3 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द एंटोनिम्स यूज्ड इन द पोएम नो मैन आर फॉरेन। नो मैन आर फॉरेन कविता में प्रयुक्त विलोम शब्द खोजें। ए ऑप्शन है पीस एंड वार, यानी शांति और युद्ध। बी ऑप्शन है स्लीप एंड वेक, यानी सोना और जागना। सी ऑप्शन है लव एंड हेट, यानी प्यार और नफरत। डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, बोथ बी एंड सी। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।